जब इंसान पैदा होता है तब उसके दिमाग में कोई लेबल नहीं होता। न कोई मैं स्मार्ट हूं, न कोई मैं वीक हूं, न कोई मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लोग उसे नाम देना शुरू कर देते हैं। घर वाले कहते हैं ये पढ़ाई में तेज है, स्कूल वाले कहते हैं ये एवरेज है, दोस्त कहते हैं इससे ये काम नहीं होगा। और धीरे धीरे इंसान इन लेबल्स को सच मानने लगता है। यहीं से माइंडसेट बनना शुरू होता है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर बच्चा एग्जाम में कम नंबर लाता है और उसे कहा जाता है तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तो बच्चा अगली बार कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि अब उसके दिमाग में यह बैठ चुका है कि कोशिश करना बेकार है। लेकिन अगर उसी बच्चे से कहा जाए तुमने सही स्ट्रैटेजी यूज नहीं की या तुम अभी सीख रहे हो, तो बच्चा दोबारा उठता है। यही फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हर चीज को रिजल्ट से जोड़कर देखता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ईगो बूस्ट, अगर रिजल्ट खराब आया तो सेल्फ डाउट। इस माइंडसेट में इंसान सीखने के लिए नहीं, प्रूव करने के लिए जीता है। वो हर समय यह साबित करना चाहता है कि वो स्मार्ट है, केपेबल है, टैलेंटेड है। और इस प्रूविंग के चक्कर में वो रिस्क लेना छोड़ देता है, क्योंकि रिस्क में हार भी हो सकती है। और हार का मतलब उसके लिए सिर्फ फेलियर नहीं, बल्कि ये प्रूफ होता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सेफ रास्ता चुनता है। वो वही काम करता है जिसमें उसकी इमेज खराब ना हो। धीरे धीरे उसकी दुनिया छोटी होती जाती है। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान खुद को फाइनल प्रोडक्ट नहीं मानता। वो खुद को वर्क इन प्रोग्रेस समझता है। उसके लिए फेलियर कोई वर्डिक्ट नहीं, बल्कि फीडबैक होता है। जब वो गिरता है तो वो खुद से ये नहीं पूछता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो पूछता है मैं यहां से क्या सीख सकता हूं। यही सवाल इंसान को बाकियों से अलग कर देता है। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि ग्रेट एथलीट्स, ग्रेट लीडर्स, ग्रेट आर्टिस्ट्स परफेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट ज्यादा होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे स्ट्रगल से भागते नहीं। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुआ, लेकिन इन लोगों ने फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा मैं अभी नहीं आया हूं, लेकिन मैं आ सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा पावर यही है कि ये इंसान को फ्यूचर फोकस्ड बनाता है। ये कहता है आज नहीं हो पाया तो कल सीख लेंगे। इस माइंडसेट में मेहनत इंसल्ट नहीं होती, मेहनत प्रूफ होती है कि आप ग्रो कर रहे हैं। जब कोई ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान किसी और को सफल होते देखता है, तो उसे जलन नहीं होती, उसे इंस्पिरेशन मिलती है। वो सोचता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। और यहीं से रियल कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। कॉन्फिडेंस वो नहीं होता जो बोलता है मैं सबसे अच्छा हूं। कॉन्फिडेंस वो होता है जो कहता है मैं सीख सकता हूं, चाहे मैं अभी अच्छा न भी हूं। कैरोल ड्वेक ये भी बताती हैं कि रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट बहुत बड़ा रोल निभाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान रिलेशन में भी परफेक्शन चाहता है। वो मानता है कि अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब पार्टनर गलत है, इसलिए वो एफर्ट नहीं डालता। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान रिलेशन को भी स्किल की तरह देखता है। वो समझता है कि कम्युनिकेशन, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग सीखी जाती है। वो भागता नहीं, वो सीखता है। पेरेंटिंग में भी माइंडसेट बच्चों की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। जब पेरेंट्स बच्चों की तारीफ उनकी इंटेलिजेंस पर करते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो बच्चा डरने लगता है कि कहीं वो स्मार्ट साबित ना हो पाया तो। लेकिन जब पेरेंट्स एफर्ट की तारीफ करते हैं, तुमने मेहनत की, तो बच्चा चैलेंज से डरता नहीं, क्योंकि अब उसका फोकस रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर होता है। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है। ये सीखी जाती है, बदली जा सकती है और प्रैक्टिस से मजबूत की जा सकती है। हर बार जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, उसके आगे सिर्फ एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी। मैं अभी नहीं कर सकता, मैं अभी नहीं समझ पाया, मैं अभी तैयार नहीं हूं। यही अभी फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल देता है।
और जब इंसान ये समझ लेता है कि वो बदल सकता है, सीख सकता है, ग्रो कर सकता है, तो उसकी लाइफ में कोई लिमिट नहीं बचती। जब इंसान पहली बार ये समझता है कि उसकी असली दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना माइंडसेट है, तब उसे हल्का सा डर भी लगता है। क्योंकि अगर फेलियर की वजह परिस्थितियां नहीं, अगर लिमिट्स जन्म से तय नहीं, तो फिर जिम्मेदारी भी उसी की बन जाती है। और जिम्मेदारी से ज्यादातर लोग भागते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अक्सर ये कहकर खुद को बचा लेता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे, मेरे पास कनेक्शंस नहीं थे। ये बातें कभी कभी सच होती है, लेकिन माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि आप इन्हें एक्सक्यूज बनाते हो या चैलेंज। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान इन्हीं हालात में नए रास्ते ढूंढता है। वो पूछता है, मेरे पास क्या नहीं है नहीं, वो पूछता है, जो है उससे मैं क्या कर सकता हूं। और यही सवाल इंसान को डेंजरस बना देता है। कैरन ड्वेक बताती हैं कि जब किसी इंसान की पहचान उसकी एबिलिटी से जुड़ जाती है, तो वो एबिलिटी उसकी जेल बन जाती है। लेकिन जब पहचान लर्निंग से जुड़ जाती है, तो हर दिन फ्रीडम बढ़ती जाती है। स्कूल में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे शुरू में तेज होते हैं, वही आगे चलकर रुक जाते हैं, और जो बच्चे स्लो होते हैं, वही आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेज बच्चों को कभी स्ट्रगल करना नहीं सिखाया गया, और जब पहली बार उन्हें कठिनाई मिलती है, तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो सोचते हैं, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं स्मार्ट नहीं हूं। जबकि स्लो बच्चों ने स्ट्रगल से दोस्ती कर ली होती है। उनके लिए न समझ आना फेलियर नहीं, नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसलिए वो टिके रहते हैं। यही माइंडसेट करियर में भी दिखता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान जॉब में सिर्फ वैलिडेशन ढूंढता है। उसे चाहिए प्रमोशन, टाइटल, रिस्पेक्ट। लेकिन जैसे ही उसे क्रिटिसिज्म मिलता है, वो या तो डिफेंसिव हो जाता है या जॉब छोड़ने लगता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान क्रिटिसिज्म को डेटा की तरह देखता है। वो ईगो से नहीं सुनता, वो सीखने के लिए सुनता है। और यही हैबिट उसे बाकी लोगों से आगे ले जाती है। कैरल ड्वेक ये भी बताती हैं कि टैलेंट पर भरोसा करना सबसे खतरनाक ट्रैप है। क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत में आगे ले जाता है, लेकिन मेहनत ही आपको टिकने देती है। बहुत सारे लोग शुरुआत में अच्छा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लिया। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान प्रैक्टिस को बोरिंग नहीं मानता। वो जानता है कि रेपिटेशन ही मास्टरी बनाती है। वो रोज थोड़ा बेहतर बनने पर फोकस करता है, ना कि एक दिन परफेक्ट बनने पर। और यही फर्क लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करता है। रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हमेशा ब्लेम ढूंढता है। अगर फाइट हुई, तो उसका मतलब होता है हम कंपैटिबल नहीं हैं। अगर एफर्ट लगाना पड़ा, तो वो सोचता है ट्रू लव में एफर्ट नहीं लगता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि हर डीप रिलेशन काम मांगता है। वो समझता है कि कम्युनिकेशन सीखी जाती है, पेशेंस प्रैक्टिस से आती है, और अंडरस्टैंडिंग समय से बनती है। वो भागता नहीं, वो इन्वेस्ट करता है। पेरेंटिंग पर कैरल ड्वेक की बात सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बच्चे वो नहीं बनते जो पेरेंट्स कहते हैं। बच्चे वो बनते हैं जो पेरेंट्स बार बार रीइंफोर्स करते हैं। जब बच्चा गिरता है और पेरेंट कहता है तुमसे ये नहीं होता, तो बच्चा गिरने से डरने लगता है। लेकिन जब पेरेंट कहता है कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो, तो बच्चा गिरने को नॉर्मल मानता है। और वही बच्चा जिंदगी में रिस्क लेने से नहीं डरता। माइंडसेट का सबसे बड़ा असर तब दिखता है जब इंसान लाइफ के हार्डेस्ट फेज में होता है। जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो, जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना आए, जब कॉन्फिडेंस टूटने लगे, उस समय फिक्स्ड माइंडसेट कहता है छोड़ दो, और ग्रोथ माइंडसेट कहता है सीखो। कैरल ड्वेक ये साफ कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी टूटेंगे नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि आप टूटकर खुद को खत्म नहीं मानेंगे। आप कहेंगे मैं गिरा हूं, लेकिन मैं गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। यही लाइन जिंदगी बदल देती है। सबसे डेंजरस माइंडसेट वो होता है जो खुद को फाइनल समझ लेता है, जो कहता है अब मैं ऐसा ही हूं। जबकि सच ये है कि इंसान का दिमाग पूरी जिंदगी बदलता रहता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि ब्रेन सीखने से ग्रो करता है। मतलब आप जितना सीखते हैं, आप उतने ही केपेबल बनते जाते हैं। इस किताब का असली मैसेज मोटिवेशन नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। ये कहती है आप हेल्पलेस नहीं हैं, आप अपनी सोच बदल सकते हैं, आप अपने रिएक्शन बदल सकते हैं,
आप अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन कर सकते हैं। हर बार जब लाइफ आपको टेस्ट करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे प्रूव करने की लड़ाई बना रहा हूं या सीखने की अपॉर्चुनिटी? अगर आंसर दूसरा है तो आप ऑलरेडी ग्रोथ माइंडसेट में हैं। और जब इंसान सीखने के मोड में होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं। वो गिरता है लेकिन वापस खड़ा होता है। वो परफेक्ट नहीं होता लेकिन बेहतर होता जाता है। और यही बेहतर होना आखिरकार सक्सेस बन जाता है। जब कोई इंसान पहली बार इस बात को समझता है कि उसकी जिंदगी की दिशा उसके हालात नहीं बल्कि उसकी सोच तय कर रही है, तो उस पल उसके अंदर कुछ टूटता भी है और कुछ बनता भी है। टूटता है वो बहाना जो अब तक उसे ये कहने का मौका देता था कि मैं ऐसा ही हूं, और बनता है वो डर जो कहता है कि अगर मैं बदल सकता हूं तो अब जिम्मेदारी भी मेरी है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हालात को दोष देना आसान होता है लेकिन अपनी सोच को देखना मुश्किल। कैरल ड्वेक यहीं से माइंडसेट की असली कहानी शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि इंसान की सबसे खतरनाक आदत ये नहीं है कि वो गलतियां करता है, बल्कि ये है कि वो अपनी गलतियों से खुद को परिभाषित कर लेता है। जब कोई बच्चा स्कूल में कम नंबर लाता है और उसे कहा जाता है कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तो वो बच्चा सिर्फ एक एग्जाम में नहीं हारता, वो अपने आप से हार जाता है। अगली बार वो कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका होता है कि कोशिश करना बेकार है। लेकिन वही बच्चा अगर ये सुनता कि तुमने मेहनत की कमी रखी या अभी तुम सीख रहे हो, तो उसका दिमाग हार को एंड नहीं, प्रोसेस मानता। यहीं से दो माइंडसेट बनते हैं। एक वो जो मानता है कि एबिलिटीज फिक्स्ड होती हैं, और दूसरा वो जो मानता है कि एबिलिटीज डेवलप की जाती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में लगा देता है। वो हर समय ये डर लेकर चलता है कि कहीं वो कमजोर ना लग जाए, कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं लोग ये ना समझ लें कि वो उतना केपेबल नहीं है जितना वो दिखाता है। इस डर में जीते जीते वो रिस्क लेना छोड़ देता है। वो नए चैलेंजेस से बचता है, क्योंकि चैलेंज का मतलब है फेलियर की संभावना, और फेलियर उसके लिए सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि उसकी पहचान पर हमला होता है। इसलिए वो सेफ रास्ते चुनता है, वही काम करता है जिसमें उसे पहले से अच्छा माना जाता है। धीरे धीरे उसकी दुनिया छोटी होती जाती है, लेकिन उसका ईगो बड़ा बना रहता है। इसके ठीक उलट, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान खुद को कभी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं मानता। वो जानता है कि आज जो मैं हूं वो कल बदल सकता है। उसके लिए फेलियर कोई फैसला नहीं बल्कि फीडबैक होता है। वो गिरता है, लेकिन गिरने के बाद खुद से ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो पूछता है कि मैं यहां से क्या सीख सकता हूं। यही सवाल इंसान को दूसरों से अलग कर देता है, क्योंकि जब आप सीखने के मोड में होते हैं तब ईगो पीछे हट जाती है और क्यूरियोसिटी आगे आ जाती है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग परफेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें ज्यादा टैलेंट होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे स्ट्रगल से भागते नहीं। टैलेंट आपको शुरुआत में आगे ले जा सकता है, लेकिन वही टैलेंट अगर मेहनत से जुड़ा ना हो तो एक दिन वो आपको रोक भी देता है। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस को सम्मान नहीं दिया। उन्हें लगता है कि अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वे नेचुरली अच्छे नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। ये कहता है कि मेहनत कमजोरी का सबूत नहीं बल्कि ग्रोथ का संकेत है। जितनी ज्यादा आप स्ट्रगल करते हैं उतना ही आपका दिमाग मजबूत बनता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि ब्रेन सीखने से बदलता है, मजबूत होता है, नई कनेक्शंस बनाता है। यही माइंडसेट करियर में असली फर्क पैदा करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान जॉब में सिर्फ वैलिडेशन ढूंढता है। उसे चाहिए प्रेज, प्रमोशन और रिकॉग्निशन। लेकिन जैसे ही उसे क्रिटिसिज्म मिलता है, वो या तो डिफेंसिव हो जाता है या खुद को विक्टिम मानने लगता है। वो फीडबैक को इंसल्ट समझता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक को डेटा की तरह देखता है। वो ईगो से नहीं सुनता, वो सीखने के लिए सुनता है। उसे पता है कि हर फीडबैक सही नहीं होता, लेकिन हर फीडबैक से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। यही आदत उसे धीरे धीरे एक्सपर्ट बनाती है। रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट उतना ही असर डालता है।
फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि अगर रिश्ता सही है तो उसमें एफर्ट नहीं लगना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो मान लेता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो या तो ब्लेम करता है या छोड़ देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि हर गहरा रिश्ता काम मांगता है, कम्युनिकेशन सीखी जाती है, पेशेंस प्रैक्टिस से आती है और अंडरस्टैंडिंग समय के साथ बनती है। वो रिश्ते को भी लर्निंग प्रोसेस की तरह देखता है। वो भागता नहीं, वो इन्वेस्ट करता है। पेरेंटिंग में माइंडसेट का असर सबसे ज्यादा गहरा होता है। बच्चे वही नहीं बनते जो पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चे वही बनते हैं जो पेरेंट्स बार बार रीइंफोर्स करते हैं। जब बच्चे की तारीफ उसकी इंटेलिजेंस पर की जाती है तो वो डरने लगता है कि कहीं वो स्मार्ट साबित ना हो पाया तो। लेकिन जब तारीफ उसकी मेहनत पर होती है तो वो चैलेंज से डरता नहीं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि सबसे खतरनाक माइंडसेट वो होता है जो खुद को फाइनल मान लेता है, जो कहता है कि अब मैं ऐसा ही हूं। जबकि सच ये है कि इंसान का दिमाग पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। कोई भी आदत, कोई भी स्किल, कोई भी सोच सीखी जा सकती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे या कभी टूटेंगे नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि आप टूटकर खुद को खत्म नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि मैं गिरा हूं, लेकिन मैं गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। हर बार जब जिंदगी आपको टेस्ट करे, जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना आए, जब लगे कि सब बेकार है, तब खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इसे साबित करने की लड़ाई बना रहा हूं या सीखने का मौका? अगर आप सीखने को चुनते हैं तो चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, आप आगे बढ़ते रहेंगे। इस किताब का सबसे बड़ा सच यही है कि माइंडसेट कोई जन्म से मिली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस से बनता है। हर बार जब आप कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, उसके आगे एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी। यही अभी फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल देता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि वो बदल सकता है, सीख सकता है और ग्रो कर सकता है, तो उसकी जिंदगी में कोई लिमिट नहीं बचती। वो परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन बेहतर बनता जाता है। और यही बेहतर होना एक दिन सक्सेस बन जाता है। आप सुन रहे थे किताबी राह, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी तक पहुंचती हैं। अगर ये वीडियो आपकी सोच को थोड़ा सा भी हिला पाया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी किताब आप अगली बार सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ किताबी राह पर।